लोग को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का आसान तरीका बताऊंगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी चैप्टर पर पकड़ बनाने के लिए उस चैप्टर का निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। किसी भी चैप्टर पर पकड़ बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उस चैप्टर को काफ़ी फोकस देकर समझना है और उसको बार बार निरंतर प्रैक्टिस में लाना है। अगर इस तरह से हम लोग करते तो किसी भी चैप्टर पर हमारा कमांड पकड़ बहुत मजबूत बन जाएगा। अब हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है निकिता वाज रीडिंग ए बुक। ये क्या है? निकिता वाज रीडिंग ए बुक। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य को पहचानने का नियम ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग वाज, वेयर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे तो पहले की तरह यहाँ निकिता क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इस बुक पढ़ने का काम कौन कर रहा था? निकिता कर रही थी। इसलिए जो वाक्य में काम करता है वह कर्ता होता है और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म होता है। और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो वर्ब से पहले रहता है वह सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब के तुरंत बाद होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर बुक जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। या ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि निकिता क्या पढ़ रही थी, तो उत्तर में हमें मिलेगा निकिता पुस्तक पढ़ रही थी। तो जिस वाक्य में अगर हमको ऑब्जेक्ट खोजना है तो उसमें अगर हम लोग क्या का प्रयोग, क्या से प्रश्न पूछे या किससे पूछे और उसका जवाब जो मिलेगा वही कर्म होता है। जैसे निकिता वाज रीडिंग ए बुक, निकिता एक पुस्तक पढ़ी थी। निकिता क्या पढ़ रही थी? तो पुस्तक, बुक, ये बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं या सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो इस बुक को हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और ए को कैपिटल में लिख देंगे, क्योंकि शुरुआत का पहला अक्षर कैपिटल होता है। उसके बाद यहाँ पर ये बुक जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है, इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ बुक्स रहता तो हम लोग वेयर करते हैं। यहाँ पर बुक है इसलिए यहाँ पर हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बिंग जुड़ता है। अगर कोई भी कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य रहे जिसका पैसिव बन जाएगा, उसमें हम लोग कंटीन्यूअस में बिंग का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस हो, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगाते हैं? बिंग। यही हमारा मेन एक्स्ट्रा वर्ड होता है, इस पर काफ़ी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग ये क्रिया का जो मेन वर्ब है उसका थर्ड रूप लिख देते हैं एंड फॉर्म 3 लिखते हैं, वर्ब 3 लिखते हैं। और उसके बाद एक बाय प्रीपोजिशन लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। अब इसका पहला वाक्य का मतलब हुआ निकिता वाज रीडिंग ए बुक। निकिता एक पुस्तक पढ़ रही थी। और इसका पैसिव मीनिंग हुआ कि निकिता के द्वारा एक पुस्तक पढ़ा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है ही वाज टेलिंग ए स्टोरी। वह एक कहानी बतला रहा था। ये कौन सा टेंस का वाक्य है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। कैसे पहचाने? क्योंकि इसमें रहा था, रही थी। इसमें जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे, वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ही वाज टेलिंग ए स्टोरी, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, इसलिए ये क्या है? ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लाते हैं या सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को उसका फॉर्म थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, उसके हिसाब से हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करते थे। यहाँ पर जो स्टोरी लिखा गया है ये क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग। तो यहाँ पर हम लोग बीइंग हमेशा लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद ये टेलिंग वर्ब जो है, टेलिंग वर्ब मेन वर्ब जो है, इसका हम लोग तीसरा फॉर्म लिखेंगे। तीसरा फॉर्म क्या होता है? टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो यहाँ पर टोल्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इस ही को
ही जो सब्जेक्ट ग्रुप में उसका ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाकर लिख देंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट ग्रुप हिम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए क्रो वाज ड्रिंकिंग वाटर। ए क्रो वाज ड्रिंकिंग वाटर। एक कौवा पानी पी रहा था। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें था, थे, थी, रहा था, रही थी, है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि क्रो वाज ड्रिंकिंग वाटर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ये वाटर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के प्लेस में लाएंगे, स्थान पर लाएंगे, यानी कि इसको हम लोग सब्जेक्ट ग्रुप में रखेंगे। उसके बाद इसके नंबर के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ड लगेंगे। तो ये वाटर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर वाज आएगा, वेयर नहीं आएगा, वाज आएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड हम लोग लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में वह क्या है? बीइंग है, इसको जोड़ देंगे। उसके बाद ड्रिंकिंग जो मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म लिखेंगे। ड्रिंक का तीसरा फॉर्म क्या होगा? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। यहाँ पर ड्रैंक नहीं लिखेंगे, ड्रंक लिखेंगे, ड्रंक तीसरा वर्ब लिखेंगे, ठीक है, ड्रंक। उसके बाद फिर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और इस क्रो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे, तो बाय ए क्रो। तो एक क्रो वाज ड्रिंकिंग वाटर, एक कौवा पानी पी रहा था। इसका पैसिव मीनिंग हुआ एक कौवा के द्वारा पानी पिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, वी वर हेल्पिंग द पुअर। वी वर हेल्पिंग द पुअर। हम लोग गरीब लोगों का मदद कर रहे थे। ये क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। किस आधार पर हम लोग जान गए? क्योंकि इसमें रहे थे है। वी वर हेल्पिंग द पुअर, हम लोग गरीब लोगों का मदद कर रहे थे। तो इसमें जो है वी क्या है? सब्जेक्ट है, और पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम लोग पैसिव वॉइस में जनरली दो चीज़ पर ध्यान रखते हैं, एक पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इसमें पैसिव वॉइस में मेन होता है ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर पड़ता है, फोकस पड़ता है, एम्फेसिस पड़ता है। यही ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का हीरो होता है, ठीक है। इस बात को हम लोग को दिमाग में रखना है। वी वर हेल्पिंग द पुअर। अब इस पुअर को क्या करेंगे? सब्जेक्ट ग्रुप में लाएंगे, सब्जेक्ट का स्थान पर रखेंगे, तो द पुअर। अब यहाँ पर जो पुअर से पहले द लगा है, ये जो है ये प्लूरल ग्रुप में इंडिकेट कर रहा है। गरीब लोग, गरीब नहीं, गरीब लोग। तो यहाँ पर ये लोग आ गया, इससे पता चल रहा है कि ये प्लूरल रूप में है, यानी बहुवचन रूप में है। इसलिए हम लोग यहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे। जब भी पुअर के पहले द लग जाएगा तो वो प्लूरल मीनिंग निकालता है, बहुवचन रूप का अर्थ देता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वेयर करेंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग का जो मेन वर्ब हेल्पिंग, इसका थर्ड रूप लिख देंगे। हेल्पिंग का थर्ड हेल्प्ड, यहाँ पर हेल्प लिख देंगे। उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और इस वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अर्श, और बाय के बाद हम लोग अर्श लिखेंगे। इस वी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म से अर्श लगा देंगे। अब इसको मीनिंग को समझेंगे। वी वर हेल्पिंग द पुअर, हम लोग गरीबों को मदद कर रहे थे, गरीब लोगों का मदद हमारे द्वारा किया जा रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। प्रेम यहाँ का है, ये प्रेम जो है ये सब्जेक्ट है लेकिन नाउन रूप में है, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रेम वाज आस्किंग ए क्वेश्चन, प्रेम एक क्वेश्चन पूछ रहा था। ये कौन सा टेंस का वाक्य हुआ? तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो, क्योंकि इसमें वाज है, वर्ब में आएगी है ना। और हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो इसमें प्रेम एक क्वेश्चन पूछ रहा था। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे तो वो वाक्य जनरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब इसका पैसिव रूप देखेंगे। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या खोजेंगे? सब्जेक्ट खोजना तो हम जान गए कि जो वाक्य में काम करता है या वर्ब से पहले होता है वह जनरली सब्जेक्ट होता है, और जो जस्ट वर्ब के जस्ट बाद होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। या हम लोग इसका ऐसे पता कर सकते हैं कि प्रेम वाज आस्किंग क्वेश्चन, प्रेम क्या पूछ रहा था? तो प्रश्न पूछ रहा था। क्या का जवाब हम लोग क्या मिला? प्रश्न मिला, क्वेश्चन मिला। इसलिए क्वेश्चन क्या हुआ? ये क्वेश्चन जो है
आपका मतलब ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे या सब्जेक्ट के प्लेस में रखेंगे और उसके बाद इसके नंबर को देखते हुए वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वाज के जस्ट बाद बीइंग लगाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग लगता है। एक्स्ट्रा वर्ड क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हम लोग ये आक्स का मेन वर्ब है, इसका थर्ड रूप लिख देंगे आक्स। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। बाय के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे प्रेम को। तो प्रेम क्या है, ये नाउन है लेकिन यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेहा वेयर, सॉरी यहाँ पर नेहा वेयर नहीं होगा, वाज होगा। नेहा वाज राइटिंग 2 लेटर्स। नेहा वाज राइटिंग 2 लेटर्स। नेहा 2 पत्र लिख रही थी। ये हमारा जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसमें रहा था रही थी है। इसमें नेहा लड़की इसलिए यहाँ पर थी होगा, रही थी होगा। तो नेहा 2 पत्र लिख रही थी। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, नेहा है। नेहा क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि यह इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, नेहा कर रही है, इसलिए नेहा सब्जेक्ट हुई। और क्या कर रही है, 2 पत्र लिख रही है, तो ये 2 पत्र जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट को अब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2 लेटर्स है। अब लेटर जो ये ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल रूप में आ गया है, प्लूरल रूप में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अब वाज ना लिखकर वेयर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। इसलिए यहाँ पर वाज नहीं लिखकर वेयर लिखेंगे और बीइंग लगाएंगे और राइटिंग का थर्ड रूप लिख देंगे रिटेन। उसके बाद बाय एक प्रीपोजिशन लगाकर नेहा लिख देंगे, यानी कि नेहा जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे। तो अब इसका हम लोग का मीनिंग निकलेगा कि 2 पत्र नेहा के द्वारा लिखा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसका ये कौन सा टेंस का वाक्य हुआ, इसको हम लोग टेंस भी साथ साथ लेते चलेंगे। ये दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे, वह जनरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पर दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा था, कौन क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे यानी कि वे लोग। तो ये वे लोग क्या हैं, इस वाक्य में डोर ऑफ एक्शन है, यानी कि कार्य को करने वाला है, इसलिए यहाँ पर दे हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे जानेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पूछेंगे, अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन करके देखेंगे कि वे लोग क्या खेल रहे थे, तो जवाब में हमको मिलेगा क्या कि क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। या इस क्रिया खेलने का प्रभाव, ये प्लेइंग वर्ब का इफेक्ट, प्रभाव जो है इस क्रिकेट पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो जनरली क्या होता है, कर्म होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए इस क्रिकेट को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। और उसके बाद क्रिकेट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्स्ट्रा वर्ड जो आता है बीइंग आता है, इस बीइंग को लिखेंगे। उसका प्लेइंग का तीसरा प्लेट लिख देंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे और वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिख देंगे, देम। वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम। मैं इसलिए बार बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डिफिनेशन की बता रहा हूँ, उसके पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब हमारा जो मतलब इस वॉइस के साथ साथ हमारा टेंस पर भी पकड़ बनता चले।
ना, उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। हम मैंने नियम तो ये है कि हमें मतलब पहले टेंस को पूरा अच्छी तरह सीख कर उसके बाद पैसिव वॉइस में आना चाहिए। उससे क्या होगा कि इसमें पैसिव वॉइस में टेंस का पकड़ पर ज़रूरत पड़ता है। जिस बच्चा को टेंस पर अच्छा पकड़ है उसको पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से, वो बच्चा बहुत ही आसानी से पैसिव वॉइस बना सकता है। तो इसलिए हमें मतलब पैसिव वॉइस बनाने से पहले हमें टेंस पे पकड़ बनाना चाहिए। ठीक है।